अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटा कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, आज हमने जो है ना वो एक शॉर्ट सी वीडियो के अंदर डिस्कस करना है कि सरकार हमारे पास जो ये न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं ना, ये क्या चीज़ होती हैं। देखिए, हमारे पास चैप्टर नंबर 7 के अंदर जो है वो हमारे पास एक एरिया है बाय द नेम ऑफ न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, अब ये न्यूरल नेटवर्क क्या चीज़ होती है, मैं आपको बहुत आसान से और शॉर्ट और इजी एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद जब आप बुक पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, शायद बुक पढ़ने की भी ज़रूरत ना पड़े और हम ये न्यूरल नेटवर्क को आराम से हंसते खेलते सीख लेंगे। आइए सर, न्यूरल नेटवर्क क्या चीज़ है? सिर्फ आपके 10 मिनट चाहिए मुझे। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये समझ लीजिएगा कि एक है बेबी। ठीक है, एक बेबी को कैट के बारे में कैसे पता चलता है कि ये कैट है? ठीक है, हमें एक एक बेबी कैट को कैसे पहचानती है? कैट को ऐसे पहचानती है कि जब उसके जो पेरेंट्स होते हैं, उसके पेरेंट्स उसको बताते हैं कि बेटा ये कैट है, ये डॉग है, ये लायन है। क्या हम उसको पिक्चर से बताते हैं? हाँ, बिल्कुल बताते हैं। क्या हम उसको वीडियोस देखकर बताते हैं? हाँ, बिल्कुल बताते हैं। हम कभी कभार उसको रियल में भी दिखा देते हैं कि बेटा देखो, दिस इज़ अ रियल कैट, दिस इज़ अ रियल डॉग, दिस इज़ अ रियल लायन। हम इसको जू में ले जाकर उसको रिकग्नाइज़ करवाते हैं ना। ठीक है, हमने भी इसी तरह सीखा। और पिक्चर से ज़्यादा समझ में आता है, विजुलाइज से ज़्यादा समझ में आता है। एक बच्चा ज़्यादा जल्दी सीखता है। इसका मतलब हो गया ये कि एक बेबी को, एक बच्चे को, एक किड को कैट और डॉग और लायन के बारे में उस वक्त पता चलेगा जब एक पेरेंट्स उस पर्टिकुलर बच्चे को बहुत सारी कैट्स और बहुत सारे डॉग्स और बहुत सारे लायंस दिखा देंगे। इसका मतलब ये है कि एक बेबी बाय लुकिंग एट सो मैनी कैट्स, ठीक है, सो मैनी कैट्स, डॉग्स एंड लायंस, क्या वो रिकग्नाइज़ कर लेगी कि हाँ ये कैट है, ये डॉग, ये लाइन है? बिल्कुल रिकग्नाइज़ कर लेगी। ठीक है, हम इसको बच्चे को हम इस तरह सिखाते हैं। इसी तरह कंप्यूटर भी आजकल के ज़माने में इसी तरह सीखते हैं। सर किस तरह सीखते हैं? कंप्यूटर किस तरह सीखता है? कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के अंदर हम क्या करते हैं? हम कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, 1000 इमेजेस मैंने डाल दी। किसकी? कैट की। 1000 इमेजेस मैंने कैट की डाल दी और उसके बाद अब मैं कंप्यूटर को, ये मैंने इसको फीड कर दिया 1000 इमेजेस डालकर। ठीक है, यानी कि मैंने कंप्यूटर को ट्रेन कर दिया। अब अगर मैं कंप्यूटर को कैट की तस्वीर दिखाऊं और पूछूं कि बताओ मुझे कि ये कैट है या नहीं है, तो कंप्यूटर फ़ौरन रिकग्नाइज़ कर लेगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के ब्रेन के अंदर 1000 इमेजेस ऑफ द कैट है। इसी तरह अगर मैं कंप्यूटर को डॉग दिखाऊं और पूछूं बताओ ये डॉग है कि कैट है, तो कंप्यूटर जो है वो उसको बोल देगा कि सरकार दिस इज़ नॉट अ कैट, ठीक है, और दिस इज़ अ डॉग। क्यों डॉग बताएगा? क्योंकि जिस तरह कंप्यूटर के पास 1000 इमेजेस कैट की होंगी, इसी तरह 1000 इमेजेस उसके पास डॉग की भी होंगी। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो अपने दिमाग को जो जो ट्रेन हुआ है उसकी बेसिस के ऊपर वो कैट और डॉग को रिकग्नाइज़ कर लेगा। इसको हम कहते हैं, ये लर्निंग सिस्टम है। इस लर्निंग सिस्टम को हम कहते हैं न्यूरल नेटवर्क। क्या कहते हैं? न्यूरल नेटवर्क। एक इंसानी दिमाग भी इसी तरह सीखता है, एक बच्चा भी इसी तरह सीखता है और एक सिस्टम भी इसी तरह सीखता है। जिस तरह परिंदे को देखकर, बर्ड को देखकर, परिंदे को देखकर हवाई जहाज़ बनाया गया, इसी तरह इंसानी दिमाग को देखकर सिस्टम बनाया जा रहा है ताकि सिस्टम इस तरह काम करे जिस तरह इंसानी दिमाग काम कर रहा है, ताकि वो अल्टीमेटली क्या करे, इंसान को रिप्लेस करने की पावर रखे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको न्यूरल नेटवर्क की डेफिनेशन बताऊं, न्यूरल नेटवर्क की डेफिनेशन है न्यूरल नेटवर्क इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम इंस्पायर्ड बाय द ह्यूमन ब्रेन। क्या मतलब हुआ? अ न्यूरल नेटवर्क इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम, आप इसको 2x पे भी सुन सकते हैं, इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन्स। तो अल्लाह पाक ने जिस तरीके से इंसानी दिमाग के अंदर न्यूरल नेटवर्क्स रखे, इसी तरह हम सिस्टम के अंदर भी न्यूरल नेटवर्क्स रखते हैं। अब इस न्यूरल नेटवर्क के अंदर बहुत सारे हिस्से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत सारे हिस्से होते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। उन तमाम को हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स। शॉर्ट में इनको हम नोड्स भी कहते हैं। आपको याद है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर हमने नोड्स भी पढ़े थे, नोड्स भी कहते हैं।
जो कि तमाम नेटवर्क्स आपस में काम करते हैं, ठीक है, और एक न्यूरल नेटवर्क बनता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसको हम कहते हैं न्यूरल नेटवर्क। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक रोकता हूँ और थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक और एग्जांपल से बताता हूँ। आपको मैं एक और एग्जांपल से एक चीज़ समझाता हूँ। देखिए, आप लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चे ने करा क्या, एक बच्चे ने फॉर एग्ज़ाम्पल पीआरसी के एग्ज़ाम के अंदर इनरोल किया, ठीक है, कुछ क्लासेस ली, कुछ, ठीक है, और एग्ज़ाम्स जो है यानी कि मिड टर्म वगैरह उसने नहीं दिए, नोट्स उसने नहीं बनाए, और जब वो फाइनल अटेम्प्ट के लिए गया तो अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो गया। अच्छा, जब इसने ये काम किया, इस पूरे पटराक को हम क्या कहेंगे, उस पर्टिकुलर बच्चे का एक्सपीरियंस। लेकिन हम तो उसको एक्सपीरियंस कहेंगे, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहेगी कि सरकार ये उसका ब्रेन का वो हिस्सा है, उसके ब्रेन का वो न्यूरॉन है जो कि ट्रेंड हो गया। क्या हो गया? ट्रेंड हो गया कि मुझे ये काम आज के बाद से नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसका रिजल्ट क्या है? फेलियर। अब ये जो न्यूरॉन इसका ट्रेन हो गया, जो कि न्यूरल नेटवर्क का पार्ट होगा, तो अब अगली दफ़ा जब वो पीआरसी का एग्ज़ाम देगा तो वो कभी भी वो हरकत नहीं करेगा जो इसने अभी करंटली पीआरसी के एग्ज़ाम में की। माने वो क्लासेस भी सही तरीके से लेगा, एग्ज़ाम भी सही तरीके से देगा, नोट्स भी सही तरीके से बनाएगा, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा काम करेगा ताकि वो पास हो सके। तो इसको हम क्या कहेंगे कि जब भी उस पर्टिकुलर बंदे के पास कोई इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ जिससे वो फेल हो गया, तो उसके न्यूरॉन ने ट्रेन होने के बाद उसको ये बताया कि भाई नेक्स्ट टाइम ये काम नहीं करना, क्योंकि उससे आपका ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ। इसी तरीके से वो पर्टिकुलर बच्चा जो फेल हुआ, वो अपनी जनरेशन को, अपने कॉलीग को, अपने आगे जाके अपने स्टूडेंट को, अपने इर्द गिर्द को, सबको ये बताएगा कि सरकार ये काम नहीं करना क्योंकि इससे ये ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसका न्यूरॉन ट्रेंड हो गया। इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम का भी न्यूरॉन इस तरह ट्रेंड हो जाता है कि अगर कंप्यूटर ने कोई गलत हरकत कर दी तो उसका न्यूरॉन ट्रेन हो जाएगा और दोबारा से वो हरकत दोबारा नहीं करेगा, क्योंकि उसका न्यूरॉन ट्रेंड हुआ है। और न्यूरॉन जो है वो न्यूरल नेटवर्क का पार्ट है, और न्यूरल नेटवर्क के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। किसी की लर्निंग कुछ है, किसी की लर्निंग कुछ है, किसी की लर्निंग कुछ है, और थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस न्यूरॉन न्यूरल नेटवर्क जो है वो परफॉर्म करता है अपनी मेमोरी के साथ, और वो एक्शन परफॉर्म करता है जो कि उसके ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है। तो इसको तो हम कहेंगे न्यूरल नेटवर्क। अब सवाल सर ये है कि न्यूरल नेटवर्क का काम क्या है? सर, न्यूरल नेटवर्क का काम है पैटर्न को रिकग्नाइज करना। इट रिकग्नाइजेस पैटर्न्स। आपने अक्सर सुना होगा, आप एक पर्टिकुलर बंदा एक दूसरे बंदे को कहता है, यार इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, ये इसकी विजडम बहुत अच्छी है। यार उसकी विजडम कैसे अच्छी है? आपने कभी सुना, कभी सोचा? उसकी विजडम इसलिए अच्छी है क्योंकि उस पर्टिकुलर बंदे ने अपनी ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंसेस किए हैं उससे उसका न्यूरॉन बिल्कुल सही ट्रेन हुआ है। और ना सिर्फ उसका न्यूरॉन सही तरीके से ट्रेन हुआ है, बल्कि उसका न्यूरॉन ट्रेन होने के बाद उसका न्यूरल नेटवर्क का जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है, और वो हालात को मद्देनज़र रखकर बिल्कुल सही पैटर्न की रिकग्निशन कर रहा है। इसलिए तो हम कहते हैं कि अगर कोई बंदे का एक्सपीरियंस अच्छा है, इसका मतलब है वो अपने न्यूरल नेटवर्क का सही इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह जब आप कहते हैं कि चैट जीपीटी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दे पा रहा है, तो इसका मतलब है कि चैट जीपीटी का न्यूरल नेटवर्क बाकी तमाम एआई सिस्टम से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। चैट जीपीटी का न्यूरल नेटवर्क, न्यूरॉन रिकग्निशन ऑफ द पैटर्न सही वर्क कर रहा है। तो याद रखिएगा, न्यूरल नेटवर्क का काम पैटर्न की रिकग्निशन होता है। न्यूरल नेटवर्क का काम लर्न फ्रॉम डाटा होता है, यानी कि मशीन लर्निंग, और प्रेडिक्शन करना होता है। इट एक्चुअली हेल्प्स द सिस्टम टू मेक प्रॉपर प्रेडिक्शंस। और न्यूरल नेटवर्क का काम इंफॉर्मेशन को भी क्लासीफाई करना होता है। तो सर, आप ये कहना चाह रहे हैं, कि हमने तो पहले पढ़ा था कि एआई होता है और एआई के बैकअप पे मशीन लर्निंग होती है। हाँ, लेकिन आज मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एआई बैकअप पे मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग के बैकअप पे कौन होता है? न्यूरल नेटवर्क। यानी कि अगर प्रॉपर न्यूरल नेटवर्क नहीं होगा तो मशीन लर्निंग बेकार है, और मशीन लर्निंग अगर बेकार है तो एआई बेकार है। तो सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एआई एक कार है और एमएल मशीन लर्निंग अगर इंजन है, तो न्यूरल नेटवर्क उसका पिस्टन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये याद रखिएगा बेटा कि न्यूरल नेटवर्क
यानी कि ब्रेन के अंदर के वो कंपोनेंट्स जो कि डिफरेंट डिफरेंट न्यूरॉन से मिलकर बनते हैं और आपके एक्सपीरियंसेस और पैटर्न को रिकग्निशन में हेल्प करते हैं, पिस्टन का काम करते हैं। इंजन की खुद की कोई ताकत नहीं है अगर इंजन के अंदर जो पिस्टन है वो स्ट्रॉन्ग ना हो। तो अगर न्यूरल नेटवर्क पिस्टन है तो मशीन लर्निंग इंजन है, तो एआई उसकी कार है। तो याद रखिएगा बेटा, न्यूरल नेटवर्क का काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और अगर न्यूरल नेटवर्क इंसानी दिमाग में से या सिस्टम में से हटा दिया जाए तो वो सीखेगा नहीं, वो एक्सपीरियंस नहीं करेगा और कहानी आगे बढ़ जाएगी। अब आप मुझे एक बात बताएं, मैं अगर चाहता हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मज़ीद, अगर मैं चाहता हूँ एक कंप्यूटर से कि कंप्यूटर जो है वो रिकग्नाइज़ करे किसको, कंप्यूटर रिकग्नाइज़ करे किसको, सरकार कैट को और डॉग को, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरा सिस्टम रिकग्नाइज़ करे, तो बजाय इसके कि मैं अपने कंप्यूटर को बताऊँ कि कैट्स की विस्कर्स होती हैं और डॉग की लॉन्ग नोजेज़ होती हैं, मैं ये बताऊँ, मैं क्या करूँगा, मैं कंप्यूटर को 1000 पिक्चर्स दे दूँगा, किसकी, कैट की, 1000 पिक्चर दे दूँगा किसकी, फॉर एग्ज़ाम्पल डॉग की, और मैं उसको बोलूँगा खुद सीखो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? खुद सीखो। तो जो कंप्यूटर जिस प्रोसेस से सीखेगा उसको मैं क्या कहूँगा, न्यूरल नेटवर्क। ये इससे सीखेगा, इस प्रोसेस से खुद सीखेगा, बाद में वो मशीन लर्निंग को हेल्प करेगा, एमएल को, मशीन लर्निंग को हेल्प करेगा, जो कि अल्टीमेटली एआई को हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड, टू टेक अ डिसीजन। तो एआई क्या करता है, एआई डिसीजन लेता है। एआई के बैकअप पे मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग का काम डाटा से सीखना, डाटा को क्लासिफाई करना, लेकिन मशीन लर्निंग के बैकअप पे न्यूरल नेटवर्क्स जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, यानी कि द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम टू अंडरस्टैंड एंड रिकग्नाइज द पैटर्न। तो एआई के बैकअप पे मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग के बैकअप पे न्यूरल नेटवर्क। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ें तो न्यूरल नेटवर्क के कंपोनेंट्स हैं, यानी कि हम ये अगर देखें न्यूरल नेटवर्क के अगर कंपोनेंट्स अगर हम देखें तो न्यूरल नेटवर्क के 3 कंपोनेंट्स हैं। यानी कि न्यूरल नेटवर्क कैसे सीखता है, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क, कि सर न्यूरल नेटवर्क कैसे सीखता है। तो आइए सर इसको देखते हैं कि न्यूरल नेटवर्क कैसे सीखता है। पहला है हमारे पास इनपुट लेयर, दूसरा है हमारे पास हिडन लेयर, और तीसरा है हमारे पास आउटपुट लेयर। अब सर इनपुट लेयर क्या है? इनपुट लेयर का मतलब ये है कि सर आपने, ये वो लेयर है जहां पे आपने इंफॉर्मेशन एंटर करी, यानी कि वेयर दी इंफॉर्मेशन एंटर्स। क्या मतलब हो गया, आपने एनिमल की पिक्चर दी, ये जो मैंने आपको ऊपर बताया ना, इसको हम अब तोड़ रहे हैं, पिक्चर ऑफ एन एनिमल। आपने एक बेबी को, एक किड को बताया, उसने अपने ह्यूमन ब्रेन में परसीव किया कि ये कैट की पिक्चर है। इसी तरह आपने सिस्टम को इन्फॉर्मेशन दी, इसको हम कहते हैं इनपुट लेयर, ठीक है। हिडन लेयर क्या होती है? हिडन लेयर ये होती है, ये वो चीज़ है जहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, वेयर थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट्स। क्या मतलब, वो जो सिस्टम होगा ना, वो उसके एयर्स को देखेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल वो उसकी नोज़ को देखेगा, वो उसके कलर को देखेगा, वो उसकी शेप को देखेगा, वो उसकी साइज़ को देखेगा, ठीक है, वो तमाम चीज़ें देखेगा। और ये एक, क्योंकि देखिए ना, कैट और डॉग में कोई ना कोई एयर, नोज़, कलर, शेप, साइज़ में फ़र्क होता है ना, ठीक है ना, तो वो उसको रिकग्नाइज़ कर लेगा कि अच्छा भाई दिस इज़ कैट,
ठीक है ना, उसको दिमाग में बैठ जाएगा, यानी कि सिस्टम के दिमाग में बैठ जाएगा, ये हिडन लेयर है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे, कुछ मैथ्स के ऑपरेशंस होंगे जिससे वो रिकग्नाइज करेगा, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। फाइनली आउटपुट लेयर, आउटपुट लेयर में क्या होता है, वेयर आंसर इज गिवन, मतलब यहां पर ये होगा जहां पे आपको एक सिस्टम बता देगा कि सर दिस इज अ कैट, यानी कि इनपुट लेयर टेक्निकली अगर देखा जाए तो आई है, आँख है जिससे वो पिक करेगा, हिडन लेयर क्या है, ब्रेन है जिसमें वो सेव करेगा, और आउटपुट लेयर इज़ अ माउथ जहाँ पे वो आपको बता देगा कि सर ये जो है वो क्या है, ये जो है वो एनिमल है, यानी कि वो कैट है। तो याद रखिएगा सर, ये न्यूरल नेटवर्क का कंपोनेंट है जहाँ पे न्यूरल नेटवर्क सीखेगा भी और आपको बताएगा भी। तो बेटा ये बात दिमाग में रखिएगा कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब इसके अंदर एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं वेट, जिसको हम कहते हैं वेट। देखिए, इंसानी दिमाग हर चीज़ को इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं देख सकता, सिस्टम समझता है इस चीज़ को कि हर चीज़ की इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपका पेपर डीएसआर का है, अब डीएसआर के अंदर 17 चैप्टर्स हैं, मान लीजिए कि 17 चैप्टर आपको इक्वल लेवल के ऊपर, सेम प्रायोरिटी, सेम कॉम्प्लेक्सिटी, सेम कॉम्पिटेंसी लेवल के ऊपर आते हैं, नहीं। एज अ टीचर भी मुझे 17 चैप्टर के ऊपर सेम कमांड नहीं हो सकती, कुछ चैप्टर मुझे अच्छे आते होंगे, कुछ चैप्टर मुझे अच्छे नहीं आते होंगे, है ना, ह्यूमन है ना। इसी तरीके से आपको भी कुछ चैप्टर की तैयारी अच्छी होती होगी, कुछ चैप्टर की तैयारी अच्छी नहीं होती होगी। तो इंसानी दिमाग क्या करता है, वो वेट करता है, वेट का मतलब WEIGHT, यानी कि वो वेटेज देगा कि भाई मुझे किन चैप्टर के ऊपर कमांड अच्छी होनी चाहिए। हो सकता है मेरा दिमाग इस तरह से वेटेज दे कि भाई ये पर्टिकुलर टॉपिक है, ये पर्टिकुलर चैप्टर एग्ज़ाम में ज़्यादा आता है तो मुझे इसकी अच्छी प्रिपरेशन करनी है, ये एग्ज़ाम में आता ही नहीं है तो मेरा दिमाग नेचुरली उसको लेस प्रायोरिटी देगा। इसी तरह सिस्टम भी हर इनपुट जो वो लेता है, हर इनपुट को सेम प्रायोरिटी नहीं देता, वो उसको वेटेज करता है, क्योंकि अगर हर इनपुट को सेम प्रायोरिटी देगा तो मतलब वो जाएगा किधर, मतलब स्टोरेज भी ज़्यादा गिरेगी और प्रोसेसिंग पावर भी ज़्यादा जाएगा। तो याद रखिएगा, वेटेज का मतलब ये है कि नॉट ऑल फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट, नॉट ऑल फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट। क्या मतलब, सरकार आप रैंकिंग करोगे कि कौन सा फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, हो सकता है कैट के अंदर आप एयर, नोज, साइज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। तो याद रखिएगा कि न्यूरल नेटवर्क का एक काम ये भी होता है कि वो वेटेज देता है टू एवरी इनपुट, और उससे जो है वो चीज़ जो है वो ज़्यादा वेटेज में आती है। तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि हम इसको कंपोनेंट्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क कहेंगे कि न्यूरल नेटवर्क के स्टेप्स क्या हैं, स्टेजेस क्या हैं, जिसके ज़रिए जो है वो चीज़ आगे बढ़ती है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि मैंने एक चीज़ आपको थोड़ी सी गलत बता दी कि मैंने कहा कि न्यूरल कंपोनेंट्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क का मतलब है कि न्यूरल नेटवर्क सीखता कैसे, थोड़ा सा ये गलत हो गया। कंपोनेंट्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क का मतलब ये है कि न्यूरल नेटवर्क के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिससे न्यूरल नेटवर्क बनता है। सीखने का अमल ये नहीं है, सीखने का अमल जो है वो अब हम देखेंगे कि न्यूरल नेटवर्क सीखता कैसे है। हाउ न्यूरल नेटवर्क लर्न्स। कंपोनेंट्स का मतलब समझ आई आपको बात। कंपोनेंट्स का मतलब ये है कि न्यूरल नेटवर्क के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से एरियाज़ हैं जिसके ज़रिए एक न्यूरल नेटवर्क इंफॉर्मेशन लेगा, ठीक है, उसको प्रोसेस करेगा और उसको आउटपुट देगा। लेकिन न्यूरल नेटवर्क खुद कैसे सीखता है ये अब हम सीखेंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। कंपोनेंट्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क और न्यूरल नेटवर्क की लर्निंग डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। तो न्यूरल नेटवर्क कैसे सीखता है सर, हमारे पास 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ फॉरवर्ड पास, दूसरी चीज़ लॉस कैलकुलेशन, तीसरी चीज़ बैकवर्ड पास। अब इसका क्या मतलब हुआ सर, इसको भी जरा समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ कि न्यूरल नेटवर्क सीखता कैसे है। देखिए, एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो मैं इसको एक क्वेश्चन देता हूँ,
सॉल्व करने के लिए। वो मुझे उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर देता है। समझिएगा बात को, ये हो गया एक स्टेज। दूसरे स्टेज पे टीचर क्या करता है, उस आंसर को चेक करता है। ये हो गया दूसरा स्टेज। तीसरा स्टेज, टीचर स्टूडेंट को बुलाता है और बोलता है कि सरकार आपने ये गलतियां की हैं, यानी कि पिन पॉइंट करता है और बताता है कि आपने ये मिस्टेक की है। ठीक है, स्टूडेंट वो उस मिस्टेक से क्या करता है, सीखता है। अब आप मुझे बताओ, फॉर एग्जांपल ये ए है, ये ए सिनेरियो है, ये बी सिनेरियो में जब सेम स्टूडेंट आएगा, यानी कि दोबारा मुझे बोलेगा, दोबारा एक स्टूडेंट टीचर को बोलता है कि सर आप मुझे दोबारा क्वेश्चन दें। अब जो मैं स्टूडेंट को दोबारा क्वेश्चन दूंगा सेम टॉपिक का, और एक स्टूडेंट दोबारा मुझे आंसर देगा। अब आप मुझे बताएं, क्या इसका आंसर पहले वाले आंसर से बेहतर होगा? हाँ, बेहतर होगा। क्यों बेहतर होगा? क्योंकि मैंने इसको पिन पॉइंट कर दी, मिस्टेक्स को क्या कर दिया, पिन पॉइंट कर दिया। अब जब टीचर इसको चेक करके देगा, यानी कि सेम प्रोसेस दोबारा रिपीट होगा। जब टीचर उसके आंसर को चेक करेगा, तो अब आप मुझे बताएं कि क्या इसका आंसर बेहतर होगा? हाँ, बेहतर होगा। इसलिए बेहतर होगा क्योंकि टीचर ने उसको आइडेंटिफाई कर दिया। अब इसका आंसर बेटर होगा। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि सेम स्टूडेंट, सिनेरियो नंबर सी में आता है, नाउ टेल मी कि सेम स्टूडेंट को मैं दोबारा क्वेश्चन देता हूं, क्या अब उसका आंसर बेहतर होगा? हाँ, बिल्कुल बेहतर होगा। इस तरह करते 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 ये वाला जो स्टूडेंट है, ये एक स्टेज पर आ जाएगा जिसको हम कहेंगे परफेक्शन का स्टेज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये परफेक्शन के स्टेज पर आ जाएगा। सेम चीज़ परफेक्शन के स्टेज पर आने का मतलब क्या हो गया कि इस स्टूडेंट का न्यूरल नेटवर्क लर्नेड हो गया। लर्नेड का मतलब सीख गया कि सरकार मुझे क्या गलती करनी है और क्या गलती नहीं करनी। लर्नेड हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कॉम्पोनेंट्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क और न्यूरल नेटवर्क सीखता कैसे, ये डिफरेंट चीज़ है। समझ आ रही है बात? हमें ये देखना है कि न्यूरल नेटवर्क सीखता कैसे है। तो न्यूरल नेटवर्क कैसे सीखेगा? न्यूरल नेटवर्क सीखेगा जिस तरह एक बच्चे ने सीखा, फॉरवर्ड पास, लॉस कैलकुलेशन, बैकवर्ड पास। अब आइए सर इसको समझते हैं। फॉरवर्ड पास का मतलब ये हो गया कि एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन का आंसर दिया, ये फॉरवर्ड पास है। आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, दिस इज फॉरवर्ड पास। टीचर ने जो आंसर चेक किया, तो टीचर ने आंसर कैसे चेक किया होगा बताएं मुझे? टीचर के पास एक बेंचमार्क होगा, एक सजेस्टेड सॉल्यूशन होगा, जिसके ज़रिए उसने अपना आंसर, उसका बच्चे का आंसर चेक किया। तो जब आंसर चेक किया तो इसको हम कहेंगे लॉस कैलकुलेशन। क्यों? क्योंकि एक्चुअल आंसर के अंदर और जो सजेस्टेड आंसर होगा उसके अंदर अगर डिफरेंस आ रहा है, यानी कि जो बच्चे ने आंसर दिया उसका आंसर अगर सजेस्टेड सॉल्यूशन से डिफरेंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे? लॉस कैलकुलेशन। एरर हो गया बच्चे को, और मैं उस बच्चे को पिन पॉइंट करके बताऊंगा कि सरकार आपने गलत किया। बच्चा मुझे कहेगा सर ठीक है, आई एडजस्ट माई कैलकुलेशन, नेक्स्ट टाइम मेरी चीज़ बिल्कुल सही होगी। अब नेक्स्ट टाइम जब बच्चा जो है वो देगा तो उसका आंसर बेहतर तरीके से होगा। तो याद रखिएगा कि बच्चे ने जो पहला आंसर दिया उसको हम कहेंगे फॉरवर्ड पास। आंसर देने के बाद जो उस बच्चे को मैंने गलतियां बताई उसको हम कहेंगे लॉस कैलकुलेशन। और उसके बाद जो मैंने उसको पिन पॉइंट करके दोबारा से उसको मैंने इम्प्रूव करवाया, इसको हम कहेंगे बैकवर्ड पास। न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम का भी इसी तरह सीखता है। मतलब अब अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊं, तो कंप्यूटर सिस्टम कैसे सीखता है सुने। कंप्यूटर सिस्टम कहता है, फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर को दिया एक, फॉर एग्जांपल आपने उसको दी एक डॉग की पिक्चर। सुने, कंप्यूटर ने प्रेडिक्ट किया, कंप्यूटर क्या प्रेडिक्ट करता है कि दिस इज कैट। पिक्चर किसकी थी? बोलो ना यार, डॉग की। कंप्यूटर क्या प्रेडिक्ट करता है? दिस इज कैट। ठीक है, अब ये जो आपने कंप्यूटर ने प्रेडिक्ट किया कि सर दिस इज कैट,
कंप्यूटर ने प्रेडिक्ट किया दिस इज कंप्यूटर ने प्रेडिक्ट किया दिस इज कैट। इसका मतलब क्या हुआ सर कि कंप्यूटर ने जब प्रेडिक्ट किया तो इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड पास। कंप्यूटर ने प्रेडिक्ट किया कि दिस इज कैट। अब हुआ इस तरीके से कि जब कंप्यूटर ने प्रेडिक्ट किया कि दिस इज कैट तो सिस्टम जाके चेक करेगा कि कंप्यूटर ने सही प्रेडिक्ट किया या गलत प्रेडिक्ट किया। और सिस्टम करेगा क्या, सिस्टम जाएगा और कंप्यूटर का कहा हुआ कि दिस इज कैट, इसको जाके कंपेयर करेगा कैट की पिक्चर से। कंपेयर करेगा किससे, कैट की पिक्चर से, क्योंकि उसके पास कैट की पिक्चर्स ट्रेंड हुई हुई होंगी ना, ऑलरेडी होंगी। तो कैट की पिक्चर से क्या करेगा, कंपेयर करेगा। जब कंपेयर करेगा तो पता चलेगा भाईजान ये तो कैट है ही नहीं, ये तो डॉग है, ये तो कैट है ही नहीं भाई, ये तो डॉग है। मिस्टेक अगर हो गई, यहाँ पे मिस्टेक क्या हो गई, कंप्यूटर से क्या हो गई, मिस्टेक हो गई। क्यों मिस्टेक हो गई, क्योंकि कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर जो डॉग की पिक्चर्स थी उसने उसको गलत रिकग्नाइज करके बोल दिया दिस इज कैट, हालांकि थी डॉग की पिक्चर, आपने गलत रिकग्नाइज किया। इसको हम कहेंगे लॉस कैलकुलेशन। इसको हम क्या कहेंगे, लॉस कैलकुलेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस स्टेज पे हुआ ये कि जो एक्चुअल वैल्यू थी इसको हमने किससे कंपेयर किया, जो एक्चुअल वैल्यू थी इसको कंपेयर किया गया किससे, प्रेडिक्टेड वैल्यू से। एक्चुअल वैल्यू क्या थी, एक्चुअल वैल्यू आपकी थी कैट, और कंपेयर किससे किया गया, प्रेडिक्टेड वैल्यू से। सॉरी एक्चुअल वैल्यू थी डॉग, आपकी प्रेडिक्शन क्या थी, आपकी प्रेडिक्शन क्या थी, कैट, ठीक है ना। और यहां पे लॉस कैलकुलेशन हो गया, मिस्टेक हो गई, क्योंकि लॉस कैलकुलेशन में एक्चुअल वैल्यू प्रेडिक्टेड वैल्यू से कंपेयर की जाती है। तो प्रेडिक्टेड वैल्यू यानी कि कंप्यूटर ने प्रेडिक्ट किया कैट, जबकि एक्चुअल जो वैल्यू थी यानी कि जो स्टोर हुई हुई वैल्यू थी वो तो डॉग थी, तो ये लॉस कैलकुलेशन हो गया। अब कंप्यूटर क्या करेगा, अब कंप्यूटर बोलेगा सर कंप्यूटर बोलेगा कि सर आई मेड अ मिस्टेक, मुझसे क्या हो गई, मुझसे गलती हो गई, और मैं अब दोबारा अपनी कैलकुलेशन को दोबारा से सही करूंगा। आई विल एडजस्ट माई कैलकुलेशन, यानी कि कंप्यूटर अब जो अपने आप को इम्प्रूव करेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, बैकवर्ड पास। यानी कि अब नेक्स्ट टाइम अब क्या होगा, अब आपने कंप्यूटर को कैट की पिक्चर दी तो वो कैट ही, अगर आपने कंप्यूटर को कैट की पिक्चर दी तो वो उसको डॉग नहीं कहेगा, और आपने कंप्यूटर को डॉग की पिक्चर दी तो वो कैट नहीं कहेगा। क्यों, क्योंकि अब उसने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया। इसको हम कहते हैं कंप्यूटर ने अपने आप को पेनलाइज किया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। लास्ट थिंग फॉर अ डे, इस प्रोसेस को क्या आप बार बार कंप्यूटर को दिखाते रहेंगे कैट की पिक्चर, कभी किसी शेप में कभी किसी शेप में, पोस्टर डिफरेंट, जेस्चर डिफरेंट, और वो अपने आप को हर दफ़ा सीखता रहेगा, समझाता रहेगा। इस प्रोसेस को आप रिपीट करोगे, यानी कि क्या मतलब, ये जो फॉरवर्ड पास, लॉस कैलकुलेशन और बैकवर्ड पास, ये प्रोसेस बार बार रिपीट होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। पहले ये, फिर वापस ये, फिर वापस ये बार बार रिपीट होता रहेगा। आप बार बार कंप्यूटर को पिक्चर दिखाते रहोगे उसको ट्रेन करने के लिए। जैसे एक बच्चे को आप बार बार पिक्चर दिखाते हो कैट की, डिफरेंट कैट की, कभी आप बैठी हुई, कभी
रनिंग हुई कभी चलती हुई, कभी फाइट करके, कभी लड़ते हुए। आप देखेंगे कि बच्चा हर दफ़ा कैट को किसी भी पोजीशन, किसी भी शेप में, किसी भी स्टेट में होगी, कैट को कैट ही कहेगा, क्योंकि उसने सीख लिया कि कैट कैट ही है। ऐसा नहीं कि कैट खड़ी हुई है तो डॉग है, या कैट बैठी हुई है तो वो कुछ और है, या कैट लड़ रही है तो वो कुछ और है, कैट किसी और कलर की है तो कुछ और है। नहीं, वो कैट को कैट ही कहेगा। क्यों? क्योंकि जिस तरह इंसान के दिमाग के अंदर ये चीज़ बैठ जाती है कि कैट की एक डिफरेंट पिक्चर होती है, मतलब कैट अपनी करेक्टरिस्टिक्स और अपनी एयर, नोजेस और शेप और साइज से पहचानी जाती है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता वो किस स्टेट में। इसी तरह सिस्टम भी सीख लेता है, और ये सिस्टम को बार बार आप एक चीज़ बताते रहेंगे तो वो बार बार चीज़ सीखेगा। इसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं? इपॉक्स, EPOCHS, इपॉक्स। इपॉक्स का मतलब ये है कि सर आपने एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना है। सर क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ सर कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास, एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, इपॉक्स की एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आपके पास 1000 इमेजेस हैं, ठीक है, 1000 इमेजेस हैं। अब एक कंप्यूटर ने एक वक्त में इस 1000 इमेज को क्या किया? रीड किया, तो ये एक इपॉक हुआ। समझ आ रही बात? दूसरी दफ़ा आपने उसी प्रोसेस से उसको गुजरवाया, दूसरी दफ़ा 1000 इमेजेस को रीड किया उसने, तो ये दूसरा इपॉक हुआ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि एक बच्चे को मैंने एक दफ़ा पेपर दिया, उसने गलती करी, मैंने उसको वहीं पे छोड़ के दोबारा क्वेश्चन दिया, तो दूसरी दफ़ा वो बेहतर परफॉर्म करेगा। मैंने तीसरी दफ़ा क्वेश्चन दिया तो वो तीसरी दफ़ा और बेहतर परफॉर्म करेगा। मैंने चौथी दफ़ा किया तो वो और बेहतर परफॉर्म करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीपल टाइम जितने इपॉक्स होते रहेंगे, जितना इनपुट जितना फॉरवर्ड पास, लॉस कैलकुलेशन, बैकवर्ड पास होता रहेगा, बार बार होता रहेगा, बार बार ट्रेन होता रहेगा, यानी कि जितने इपॉक्स होंगे उतना मेरा न्यूरल नेटवर्क ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रेंड होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे एक और फाइनल चीज़ मैं बता दूं कि सर कंपोनेंट्स और लर्निंग में क्या फ़र्क है। एक मैंने आपको बताया था कंपोनेंट्स, जिसमें इनपुट लेयर थी, हिडन लेयर थी और आउटपुट लेयर थी। और एक मैंने आपको बताया लर्निंग प्रोसेस, कि न्यूरल नेटवर्क सीखता कैसे है, जिसमें मैंने आपको बताया फॉरवर्ड पास, लॉस कैलकुलेशन, बैकवर्ड पास। याद रखिएगा कि फॉरवर्ड पास, लॉस कैलकुलेशन और बैकवर्ड पास ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। मैंने ऊपर सेम कह दिया था, फिर मैंने इसको बाद में करेक्ट कर दिया, ये सेम नहीं है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो फॉरवर्ड पास और ये जो लॉस कैलकुलेशन और जो बैकवर्ड पास है ना, ये लर्निंग प्रोसेस के स्टेप्स हैं। ये क्या है? आपका न्यूरल नेटवर्क लर्न कैसे करता है, जबकि ये जो है ना, ये पार्ट ऑफ न्यूरल नेटवर्क है, ये पार्ट ऑफ न्यूरल नेटवर्क है। क्या मतलब हुआ सर? मतलब ये हुआ सर कि फॉरवर्ड पास के अंदर इनपुट डाटा ट्रेवल करता है हिडन लेयर में, और आउटपुट लेयर प्रोड्यूस करता है फॉरवर्ड पास में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि फॉरवर्ड पास के अंदर टेक्निकली अगर देखा जाए ना, तो फॉरवर्ड पास के अंदर ही तमाम कंपोनेंट्स आ रहे होते हैं। यानी कि मैं अगर यूँ बताऊं कि फॉरवर्ड पास के अंदर होता क्या है कि इनपुट डाटा ट्रैवल करता है फॉरवर्ड पास में, हिडन लेयर पे जाता है, यानी कि थिंकिंग प्रोसेस में जाता है, और आउटपुट लेयर प्रोड्यूस करके एक प्रोडक्शन क्रिएट करता है। यानी कि फॉरवर्ड पास के अंदर ये तमाम चीज़ें होने के बाद एक वैल्यू प्रिडिक्ट की जाती है, एक वैल्यू प्रिडिक्ट की जाती है। क्या मतलब हुआ? सिंपल मतलब ये हुआ कि ऊपर जो वो फॉरवर्ड पास के अंदर बता रहा था कि दिस इज़ कैट, यानी कि वो जो प्रिडिक्ट कर रहा था ना, वो इनपुट हिडन लेयर, यानी कि उसके अंदर इंफॉर्मेशन का आना, थिंकिंग प्रोसेस से गुजरना और आउटपुट क्रिएट करना, ये सब फॉरवर्ड पास के अंदर आ जाएगा।
और उसके बाद फिर लॉस कैलकुलेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर जो है वो फिर एक्चुअल वैल्यू को प्रेडिक्टेड वैल्यू से कंपेयर करेगा और ये देखेगा कि कितना बड़ा लॉस है और उसके बाद फिर बैकवर्ड पास आ जाएगा। अब अगर मैं आपको वन लाइन समरी और बता दूं फाइनली, अगर मैं आपको वन लाइन समरी बताऊं कि फॉरवर्ड पास, लॉस कैलकुलेशन और बैकवर्ड पास क्या करता था बेटा। फॉरवर्ड पास याद रखिएगा, मेक प्रोडक्शन, क्या करता है, प्रोडक्शन मेक करता है। बेटा लॉस कैलकुलेशन क्या करता है, ये मेजर करता है कि कितना गलत तुम्हारी प्रोडक्शन है। इट मेजर हाउ लॉन्ग, नहीं हाउ रॉन्ग, हाउ लॉन्ग नहीं सर, हाउ रॉन्ग द प्रोडक्शन इज, कितनी गलत है तुम्हारी प्रोडक्शन, तुम्हारा आंसर कितना गलत है। और बैकवर्ड पास क्या करता है सर, बैकवर्ड पास क्या करता है, बैकवर्ड पास लर्न फ्रॉम द मिस्टेक एंड इम्प्रूव फॉर द नेक्स्ट प्रोडक्शन। ये लर्न करता है, लर्न फ्रॉम मिस्टेक एंड इम्प्रूव फॉर नेक्स्ट प्रोडक्शन। ये नेक्स्ट प्रोडक्शन के लिए क्या करता है सर, तैयार होता है। अब सर आपको पता चला ये सारे किसके पार्ट हैं, न्यूरल नेटवर्क के, है कि नहीं है। ये न्यूरल नेटवर्क का पार्ट है बेटा। न्यूरल नेटवर्क इस तरह काम करता है। न्यूरल नेटवर्क किसको हेल्प करेगा, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग किसको हेल्प करेगा, एआई को। आई होप दैट मस्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है मस्ट हैव क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर अच्छा लगे तो फीडबैक दीजिएगा और अगर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो तो और बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।